स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो एग्जाम्स का टाइम बिल्कुल नियर है, तो इसीलिए ना मेन कंसेप्ट्स को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले वो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री का परिचय कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री। आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा इसका नेम, क्या है ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, जैसा चैप्टर है। लेकिन बच्चे ना इसको सोचने चलते कि बहुत टिपिकल चैप्टर है। टिपिकल नहीं है, बस आप कंसेप्ट को लाइन वाइज देखते चलो कि क्या कंसेप्ट है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। देखो बेटा, जो वर्ड हमारा ट्रिग्नोमेट्री है ना, देखो ये किससे मिलके बना। ट्रिग्नोमेट्री ना हमारा लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसमें ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल, एंड मेट्री का मतलब क्या होता है बेटा, मेजर करना। तो कंप्लीट वर्ड का मीनिंग क्या बन गया, मेजरिंग ऑफ ट्रायंगल। किसको मेजर करना, ट्रायंगल को मेजर करना। अब यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल को मेजर करेंगे हम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब कई बच्चों को नहीं पता होता कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना, वो कहलाती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल की साइड्स को, इस ट्रायंगल के एंगल, तो इसमें हमें कौन से ट्रायंगल को मेजर करना है मेनली, इसमें हम मेजर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर वो ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल होता है 90 डिग्री का, ये होता है 90 डिग्री एंगल। तो जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना, उसकी साइड्स को अगर मेजर करना हो आपने, उसके बाकी एंगल्स को, एक तो 90 डिग्री होगा, एक एंगल यहाँ बढ़ेगा, एक एंगल यहाँ बढ़ेगा, उसके एंगल्स को मेजर करना हो, या फिर उन साइड्स के बीच में और एंगल्स के बीच में अगर आपको रिलेशन बताना हो, तो किसके कंसेप्ट के थ्रू बता पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट के थ्रू। तो ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल सी डेफिनेशन बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, तो देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल डेफिनेशन क्या है। क्या है ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल डेफिनेशन, तो ये क्या होती है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the study of sides and angles, sorry, that deals with the relation of sides and angles of triangle। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच, मतलब मैथ्स की वो ब्रांच जो किसके साथ रिलेशन बताती है, किसके बीच में रिलेशन बताती है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, या फिर किसी भी ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, या फिर क्या रिलेशन हो सकता है, उनके रिलेशन के बारे में जो बताती है वो क्या कहलाती है, हमारी ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में ना ये ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर बना है। एक तो वर्ड है ट्राई, एक वर्ड है हमारा गोन, और एक वर्ड है हमारा मेट्री। ये तीन वर्ड से मिलके बनता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जहां पे ट्राई का मतलब होता है 3, क्योंकि आपको पता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, कि आपको पता है ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है, यानी 3 साइड्स को, और मेट्री का मतलब मैंने बताया था मेजर करना, यानी 3 साइड वाली चीज को मेजर करना, वही क्या कहलाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। 3 साइड वाली क्या होती है, हमारी ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को मेजर करेंगे, ट्रायंगल की साइड और ट्रायंगल के एंगल्स के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है उसको मेजर करेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, 6 मेन फंक्शंस होते हैं। तो हम 6 मेन फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि 6 मेन फंक्शंस कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आपको बताया 6 मेन फंक्शंस हैं, और 6 मेन फंक्शन कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री के। तो पहला जो मेन फंक्शन है बच्चों वो है हमारा साइन थीटा, दूसरा जो मेन फंक्शन है वो है हमारा कोस थीटा, तीसरा जो मेन फंक्शन है वो है हमारा tan थीटा। और बच्चों बार बार मैं एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ थीटा, ये थीटा है क्या बेटा, इसे कहा जाता है थीटा। इस थीटा का मतलब है एनी एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है यहाँ पे, 60 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है, उसको यहाँ पे क्या कहा गया मैंने, थीटा। तो साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, 3 मेन फंक्शन हो गए। सर आपने कहा था 6 मेन फंक्शन होते हैं, तो 6 मेन फंक्शन पढ़ा हुआ ना बच्चों,
अब चौथा जो मेन फंक्शन आता है बच्चों वो आता है हमारा कोसिकेंट थीटा, जिसे हम कोसेक थीटा भी कहते हैं। टेंजेंट थीटा या फिर टेन थीटा बात एक ही है। पांचवा जो मेन फंक्शन आता है वो हमारा सेक थीटा, सेक थीटा को सेकेंड थीटा भी कहा जाता है। छठा जो मेन फंक्शन है वो है हमारा कोट थीटा, कोट थीटा को कोटेंजेंट थीटा भी कहा जाता है। तो देखो बेटा साइन थीटा है ना और किसके बराबर हो सकता है, तो ना ये कहा जाता है, कहा गया जाता होता ही है, क्या होता है साइन थीटा जो ना वो कोसिकेंट थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। साइन थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा के रेसिप्रोकल मतलब कोसिकेंट थीटा के उल्टे के बराबर। अब देखो कोसिकेंट थीटा के उल्टे के बराबर सर कैसे, देखो कोसिकेंट थीटा के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, तो ये तो था हमारा कोसिकेंट थीटा। मैंने क्या कहा कि साइन थीटा किसके बराबर है, कोसिकेंट थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर। तो कोसिकेंट थीटा के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, कोसिकेंट थीटा कहां जाएगा नीचे, इसीलिए साइन थीटा किसके बराबर होता है 1 बाय कोसिकेंट थीटा। एग्जांपल से आपको समझाता हूं, मान लो आपको डायरेक्ट कोसिकेंट थीटा देगा आपको 4/5, आपसे कहते हैं साइन थीटा क्या आएगा, अगर कोसिकेंट थीटा 4/5 है ना बेटा तो साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारा 5/4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब कोस थीटा किसके बराबर होता है, हमारा कोस थीटा बराबर होता है 1 बाय सेकेंड थीटा, मतलब सेकेंड थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर। अच्छा उसके बाद आता है हमारा tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है कोट थीटा का रेसिप्रोकल, कोट थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर, ये कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय कोट थीटा। अब मैंने आपको बताया था कि sin थीटा किसके बराबर था 1 बाय कोसिकेंट थीटा, यानी कोसिकेंट थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर। तो सिमिलरली कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर, sin थीटा कोसिकेंट थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर, तो कोसिकेंट थीटा sin थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर यानी 1 बाय sin थीटा। सेकेंड थीटा क्या आएगा cos थीटा 1 बाय सेकेंड थीटा, तो सेकेंड थीटा 1 बाय cos थीटा, मतलब cos थीटा था 1 बाय सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर, तो यहाँ पे सेकेंड थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर यानी 1 बाय cos थीटा। cot थीटा tan थीटा 1 बाय cot थीटा, तो cot थीटा क्या देगा हमारा 1 बाय में tan थीटा। तो ये 6 मेन फॉर्मूलाज हैं कि वो आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब एक और, अब है ना यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने आ जाते हैं, जिसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, ये P B T H H B S C T, ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका मतलब क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, जहां पे इस P का मतलब क्या बेटा परपेंडिकुलर, इस B का मतलब क्या है बेस, इस H का मतलब क्या है हाइपोटेनस, इस S का मतलब क्या है साइन थीटा, इस C का मतलब क्या है कोस थीटा, इस T का मतलब क्या है हमारा tan थीटा। अब देखिएगा ध्यान से, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बताऊं तो नीचे वाला क्या होता है हमारा बेस, और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो साइड होती है वो क्या होती है हमारी हाइपोटेनस। अब यहां से अगर मैं देखूं तो साइन थीटा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन थीटा फॉर्मूला हो जाएगा क्या P बाई H। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, मतलब साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा फॉर्मूला हमारा क्या P बाई H, तो साइन थीटा क्या फॉर्मूला देगा P बाई H फॉर्मूला भी होता है इसका। कोस थीटा क्या फॉर्मूला आएगा कोस थीटा का, तो देखो ये रस्सी से कोस थीटा क्या फॉर्मूला देगा इसका B बाई में H, कोस थीटा फॉर्मूला देगा हमारा B बाई में H। tan थीटा क्या फॉर्मूला है हमारा, tan थीटा क्या होगा P बाई में B, tan थीटा का फॉर्मूला देगा हमारा P बाई में B। अभी मैंने आपको बताया था ना क्या कि sin थीटा 1 बाय कोसेकेंट थीटा के बराबर होता है, मतलब sin थीटा किसके बराबर होता है कोसेकेंट थीटा के उल्टे के बराबर। तो कोसेकेंट थीटा क्या आएगा sin थीटा के उल्टे के बराबर, और sin थीटा P बाय H है तो कोसेकेंट थीटा क्या है sin थीटा के उल्टे के बराबर, यानी P बाय H है तो इसका उल्टा कर दो क्या हो जाएगा H बाय 3। सेकेंट थीटा क्या था cos थीटा क्या था यहाँ पे सेकेंट थीटा का उल्टा, तो सेकेंट थीटा क्या आएगा हमारा cos थीटा का उल्टा, तो cos थीटा b बाय h, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा ये h बाय में b। सिमिलरली cot tan थीटा क्या था हमारा p बाय b, cot थीटा क्या होता है tan थीटा का उल्टा, जो tan थीटा था p बाय b था तो इसका उल्टा कर दोगे तो आ जाएगा cot थीटा, तो p बाय b का उल्टा क्या आएगा हमारा b बाय में b। ये आपको कैसे करना है बच्चों, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है ना तो आपको ये फॉर्मूला लगाने क्या, ये वाले P बाय H B बाय H P बाय B H बाय P H बाय B B बाय P, जब आपको क्या फाइंड करने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने होते हैं तो आपको लगाने होते हैं ये फॉर्मूले। अब देखो बच्चों, अब आपको मान लो ट्रायंगल गिवन है A B C, आपको एक ट्रायंगल गिवन है
यहाँ पे राइट एंगल देखा आपको बी के ऊपर, राइट एंगल दैट बी, राइट एंगल किसके ऊपर है, बी के ऊपर। अब आपसे पूछा जाए क्या, आपसे पूछा जाए साइन सी का फॉर्मूला बताओ। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, अब साइन सी, साइन के साथ क्या लगा हुआ है सी। वैसे तो बहुत से टीचरों के अलग अलग तरीके, लेकिन मैं आपको ना इजी तरीका बताता हूँ जिसको आपको याद हो, जिससे आपको अच्छे तरीके से लगे। अब जो भी आपने लिखा होता है ना, साइन के साथ अब एंगल कौन आ गया, पहले साइन के साथ एंगल था थीटा, तो वहां पे थीटा एंगल का काम कर रहा था। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आएगा ना बेटा, वो एंगल का काम करेगा। अब यहाँ पे वहां पे पहले थीटा था तो थीटा एंगल का काम कर रहा था। अब यहाँ पे सी आया हो तो यहाँ पे सी भी किसका काम करेगा, एंगल। अभी मैंने आपको बताया था कि क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो वहां से मैंने आपको बताया था आपको कि साइन का क्या फॉर्मूला होता है, पी बाय एच। क्या फॉर्मूला होता है, पी बाय एच। तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। अब यहाँ पे आपको देखना है क्या, साइन के साथ क्या लगा हुआ है सी, जो भी यहाँ पे एंगल लगा होता है वो आपको कहाँ लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल के इस साइड। राइट एंगल यहाँ पे देखना है तो राइट एंगल के नीचे की साइड, दूसरी साइड, तो आप इस साइड ले लो चाहे उस साइड ले लो, वो एंगल लोगे। कौन सा एंगल, जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लगा होगा। बाकी टीचर्स और भी तरीके से कराते हैं, लेकिन मेरा तरीका ये जिससे बच्चों को आसान पड़ता है। अगर यहाँ पे ए लगा होता तो बच्चों ने क्या कर देता है, यहाँ पे ए कर देता, और ये यहाँ पे क्या कर देता ए, और यहाँ पे ए की जगह क्या बता देता सी। अब यहाँ पे ऑलरेडी सी है तो क्या फॉर्मूला आएगा, पी बाय एच। अब पी कौन है यहाँ पे, ये पी है हमारा, क्या है पी है हमारा, ये भी हमारा पी है, और एच कौन है हमारा, एच हाइपोटेनस कौन है, ये एसी। तो अगर आपसे ऐसे पूछ रहे साइन सी का क्या फॉर्मूला आएगा, ए बी बाय में एसी। अगर आपसे ऐसे पूछ रहे साइन ए का फॉर्मूला बताओ, साइन ए का फॉर्मूला तो वही होगा पी बाय एच। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लगा होता है मैं आपको क्या बताया, राइट एंगल को आप चेंज नहीं सकते, बी का बी रहेगा। अब यहाँ पे क्या आ गया ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लगा होता है ना, या वो राइट एंगल के साथ लगो नीचे, राइट एंगल यहाँ पे ना तो नीचे इस साइड लगाओगे आप। अब यहाँ पे ए लगा तो यहाँ पे ए लगाओगे, और यहाँ पे सी लगा तो यहाँ पे क्या लगाते हैं आप सी। आप दूसरे तरीके से तो अब क्या करोगे, अब यहाँ पे ए लगा दिया ना, तो बेटा पहले यहाँ पे ए की जगह वो था सी, अब यहाँ पे ए था वो ए यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे सी था तो सी कहाँ चला जाएगा, ए की जगह। अब क्या फॉर्मूला आएगा, पी बाय एच। अब पी कौन हो गया हमारा, अब पी हो गया कौन हमारा, बीसी, बीसी पी हो गया, और एच कौन हो गया हमारा, एसी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ से अगर मैं cos सी का फॉर्मूला निकालूं तो cos सी, cos का क्या फॉर्मूला होता है, b बाय एच। अब cos के साथ क्या लगा हुआ बेटा, c, c कहाँ आना चाहिए, राइट एंगल के साथ, राइट एंगल ये रहा, राइट एंगल के साथ, तो कौन सी ट्रायंगल देखेंगे, ये वाला, तो ये वाला। तो यहाँ पे बेस कौन है हमारा, बेस, b से बेस होता है, बेस कौन है, नीचे वाला कौन है, bc। हाइपोटेनस कौन है हमारी, ये हाइपोटेनस ac। अगर आपको पूछा जाए cos a निकालो, cos a, अब कौन सी ट्रायंगल देखेंगे, a कहाँ पे है, नीचे की साइड, a यहाँ पे है नीचे की साइड राइट एंगल के साथ। तो अब यहाँ पे बेस बाय में हाइपोटेनस होना तो नहीं रहेगा ना, तो बेस की तरह यहाँ पे बेस है, यहाँ पे ए बी, तो ए बी बेस है, हाइपोटेनस कौन है, वही ए सी। तो सिमिलरली सारे ए सी करेंगे, tan a निकालना पूछ रहा है तो अब tan a की tan के साथ क्या लगा हुआ है, a कहाँ आएगा, राइट एंगल के साथ आएगा नीचे, राइट एंगल के साथ, यहाँ पे तो c है तो ये तो नहीं रहेगी, कौन सी रहेगी, ये वाली। क्या फॉर्मूला होता है tan का, p बाय b। अब परपेंडिकुलर देखेंगे, परपेंडिकुलर कौन है हमारा, ये परपेंडिकुलर होता है, क्या नाम इसका, bc। बेस कौन है, नीचे वाला कौन है, a। इस तरीके से आपका आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो भी आप सोल्व कर दोगे ना, तो सारे इस तरीके से आप याद रखना। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और भी इस तरीके से मिलेगा। तो आगे देखिए, देखो बच्चों, तीन मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, जो आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा काम आएगी। तो उसमें क्या है, पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। अब इस आइडेंटिटी को आप इससे मतलब थीटा की जगह कुछ और भी आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, आप ये भी कह सकते हो। अब कई ये साइन स्क्वायर a बना कैसे, देखो मैं यहाँ से और बता देता हूँ आपको। जैसे बच्चों आप साइन थीटा का होल स्क्वायर करते हो तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या रूल होता है, ये जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है वो कैसे लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एग्जांपल के लिए आपने किया साइन 30 का होल स्क्वायर, साइन 30 का होल स्क्वायर, अब 30 डिग्री आपका एंगल का काम कर रहा है, मैंने बताया ना थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह आ गया 30 डिग्री। तो साइन 30 का होल स्क्वायर आप कैसे लिखोगे, साइन स्क्वायर 30। और देखिएगा कोस थीटा का होल स्क्वायर अगर आपसे माने तो कोस थीटा का होल स्क्वायर आप कैसे लिखोगे, कोस स्क्वायर थीटा। अगर कोस 60 का होल स्क्वायर आ जाए तो कैसे लिखोगे आप, कोस स्क्वायर 60। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, जब आप सेकंड थीटा का होल स्क्वायर अगर आपसे आ जाए तो आप कैसे लिखोगे, सेकंड स्क्वायर थीटा।
कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर आपको कहा जाए तो कैसे लिखोगे आप, स्क्वायर पहले आ जाता है एंगल से, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे मैंने क्या कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है। दूसरी आइडेंटिटी वो कौन सी हमारी, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। कौन सा रिपीट करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तीसरी आइडेंटिटी क्या है हमारी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तीन आइडेंटिटी होगी हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीन जो है बेटा मोस्ट 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 इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज है। इन आइडेंटिटीज के बिना आप क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब हमने ना फॉर्मूला पढ़ा कि tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा का उल्टा, कोट थीटा का उल्टा। और कोट थीटा तो बेचारा अकेला था, इसके नीचे कुछ भी नहीं था, तो इसके नीचे क्या, और tan थीटा क्या था, कोट थीटा का उल्टा, उल्टा यानी 1 ऊपर और कोट थीटा नीचे। एक फॉर्मूला तो ये था। अब tan थीटा का एक और फॉर्मूला मिलता है, तो वो क्या होता है, sin थीटा बाय में cos थीटा। बस एक कंडीशन याद रखना, क्या, अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल क्या होना चाहिए, दोनों जगह थीटा। अगर मान लो tan a आ जाए तो tan a का क्या फॉर्मूला आएगा, sin a बाय में cos a। अगर tan c आ जाए तो tan c का क्या फॉर्मूला आएगा, sin c बाय में cos a। अब tan थीटा का तो हो गया आपको याद। अब दूसरा आता है हमारा कोट थीटा। कोट थीटा का क्या फॉर्मूला आएगा, कोट थीटा क्या था हमारा, 1 बाय tan थीटा, मतलब tan थीटा का उल्टा। तो यहाँ पे tan थीटा क्या था, sin थीटा बाय cos थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा। तो करो फिर उल्टा, tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा है, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा ऊपर sin थीटा नीचे। क्यों, क्योंकि कोट थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा। कोट थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा। अगर tan थीटा ये था तो कोट थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, उल्टा कर देंगे तो क्या, cos थीटा ऊपर चले जाएगा, sin थीटा आ जाएगा नीचे, इसलिए cos थीटा ऊपर sin थीटा नीचे। अगर मान लो कोट की जगह वैल्यू आ गई, थीटा की जगह आ गया मान लो d, कोट d किसके बराबर रहेगा, तो अगर यहाँ पे एंगल चेंज हुआ तो यहाँ पे भी दोनों जगह एंगल चेंज होना जरूरी है। यहाँ पे क्या रहेगा, cos d अपॉन में sin d। समझ में आ गया, दो ये फॉर्मूले थे, आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला tan थीटा का sin थीटा बाय में cos थीटा, और कोट थीटा क्या होता है उसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बाय में sin थीटा। बच्चों अब लास्ट जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, कि क्या वैल्यू है, मतलब अगर मान लो साइन के साथ 30 एंगल आ गया, साइन के साथ जो थीटा की वैल्यू 60 आ गई, साइन 60, साइन 45, tan 45, इसमें क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको बनाना सिखा रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप याद भी कर सकते हो, इसे बना भी सकते हो। अब जब भी क्वेश्चन आए ना पेपर में तो आपने इसे पेंसिल से ड्रॉ कर लिया, तो देखिएगा ध्यान से कैसे बनाएंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये एंगल है। इन्हीं एंगलों के लिए आपको वैल्यू गिवन है आपकी टाइम क्लास में। तो साइन थीटा के लिखेंगे, कोस थीटा के लिखेंगे, tan थीटा के लिखेंगे, कोसिकेंट थीटा के लिखेंगे, सेकंड थीटा के लिखेंगे और लास्ट कोट थीटा के लिखेंगे। अभी वैल्यू लिखने से पहले ना मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ बच्चों, क्या है कुछ चीजें याद रखो। क्या, जीरो का उल्टा, जीरो का रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, जीरो का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइन। क्या होता है जीरो का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं है, तो इसे इन्फिनिटी भी कह देते हैं आप, क्योंकि पता ही नहीं आपको। तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइन। उसी तरीके से इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल कौन रहेगा, जीरो। अब दूसरा चीज है कोई, क्या, वन का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन का रेसिप्रोकल, वन का रेसिप्रोकल वन, वन का रेसिप्रोकल दोबारा, बस इस चीज को ध्यान रखना। टू का रेसिप्रोकल, टू का रेसिप्रोकल, टू के नीचे कुछ भी नहीं तो वन है, तो टू का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/2। इन चीजों को ध्यान रखना कि रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो जीरो का रेसिप्रोकल कौन होता है, इन्फिनिटी, जिसे नॉट डिफाइन भी कहा जाता है। वन का रेसिप्रोकल वन, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल है नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0। 2/1 मतलब टू के नीचे कुछ नहीं था तो वन था ना, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल दोबारा क्या बन जाएगा, बबुआ 2। इन रेसिप्रोकल्स को थोड़ा सा ध्यान रखना। अरे देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को मैं कैसे बनाऊंगा, याद रखना है ट्रिक। वैसे सिंपल याद भी कर सकते हैं, मेरे को तो ना सिंपल याद बनानी ज़्यादा अच्छी लगती है ये बनाने से तो, लेकिन फिर भी बनाने सिखा देता हूँ मैं कैसे बनाते हैं।
आप क्या करो बच्चों, जीरो से काउंटिंग लिखना स्टार्ट करो। आप जीरो से काउंटिंग लिखना स्टार्ट करो, 0 1 2 3 और 4 फोर तक काउंटिंग की थी, लास्ट काउंटिंग हमारी 4 पे खत्म हुई। तो मैं क्या करूँगा, मैंने सोचा कि 0 1 2 3 4 4 पे काउंटिंग खत्म हुई, तो मैं 4 से इसको डिवाइड करा देता हूँ। कंसेप्ट है स्टार्ट करके इसी तरीके से स्टेप बना दिया, 4 से मैंने सबको डिवाइड करा दिया। ठीक है जी, आगे 0 को अगर आप किसी से भी डिवाइड कर देते हो ना बेटा, 0 के नीचे कोई भी नंबर आ जाए वो हमेशा 0 ही आएगा, और किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए ना, एनी नंबर को 0 से डिवाइड कराते हो तो आता है नॉट डिफाइंड, इनफिनिट। याद रखना, 0 के नीचे कोई भी नंबर आ जाए वो क्या आएगा, 0। 1/4 डिवाइडिंग होता है एज इट इज, 2/4 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब बच्चों को नहीं फ्रैक्शन काटनी नहीं आती, फ्रैक्शन काटने का रूल क्या होता है, ऊपर वाला भी सेम टेबल पे जाएगा, नीचे वाला भी। अब 2 भी टेबल में 2 आ रहा है, 2 भी टेबल में 4 आ रहा है, इस तरीके से काटी मैंने। अभी भी नहीं कट रहा तो 3/4 का 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया। अब क्या करो, पहला स्टेप मैंने 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग, अब फिर मैंने क्या किया, 4 से सबको डिवाइड करा दिया, डिवाइड कराने में जो भी आया मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या करो, इसका स्क्वायर रूट करो, तो करो 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट होता है 2, 1 का रूट 1, 2 का रूट नहीं होता तो 2 का रूट एज इट इज, 3 का रूट नहीं होता तो अंडर रूट 3, 4 का रूट क्या हो जाता है हमारा 2, और 1 का रूट क्या हो जाता है 1। ये आ गई यहाँ से हमारी साइन थीटा की वैल्यू। अब बिल्कुल इजी है, साइन थीटा की अगर आ गई ना, अभी आप भी कर सकते हो, कैसे याद रखोगे, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, क्या 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब यहां से एक क्वेश्चन हो रहा था पेपर में, क्या कि अगर आप थीटा को बढ़ाते हो एज इंक्रीजेस थीटा, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया यहां से कि अगर आप थीटा को बढ़ाते हो देन वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। मान लो बेटा आप थीटा को बढ़ाते जाते हो, मान लो sin थीटा की वैल्यू है 0, sin 0 की वैल्यू होगी 0, sin 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, थीटा की जगह पे 45 आ गया, sin 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, थीटा की जगह पे 60 आ गया तो sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, थीटा की जगह पे 90 आ गया तो कितनी वैल्यू होगी 1। अब क्वेश्चन क्या किया, अगर आप 9 मतलब थीटा को एंगल को बढ़ाए जा रहे हो, 0 से 30 किया, 30 से 45 किया, 45 से 60 किया, 60 से 90 किया, थीटा को अगर आप बढ़ाते जा रहे हो तो क्या sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। तो अब यहां से देखो ना, अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया था और मैंने 90 पे खत्म किया, 0 के ऊपर sin 0 के ऊपर जब एंगल 0 था तो वैल्यू कितनी आई थी 0। अब मैंने जब थीटा की जगह 90 लिया तो वैल्यू कितनी होगी 1। तो दिख रहा है ना 0 से लेके 1 तक बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा इंक्रीज। अगर आप थीटा वैल्यू अगर एंगल की बढ़ाते जाते हो तो sin थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब आगे लिखिएगा sin थीटा वैल्यू आ गया, cos थीटा कैसे लिखना है, जो लास्ट में है वो पहले लिखोगे, जो लास्ट में है वो वहां से, इसमें जो लास्ट में है वो पहले लिखोगे, तो लास्ट में 1 आया, 1 के बाद √3/2 आया, √3/2 के बाद 1/√2 आया, 1/√2 के बाद 1/2 आया, 1/2 के बाद कौन आया 0। ये आ गया sin थीटा, ये आ गया cos थीटा। अब निकालेंगे tan थीटा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जस्ट कि tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, sin थीटा बाय में cos थीटा। अब sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करो तो tan थीटा आ जाएगा, तो ये रहा sin थीटा, ये रहा cos थीटा, कराओ डिवाइड, 0 को डिवाइड 1 से कराओगे, मैंने अभी बताया था 0 के नीचे कोई भी नंबर आ जाए क्या आएगा 0, तो क्या आएगा 0। 1/2 को डिवाइड करेंगे, 1/2 को डिवाइड कराएंगे √3/2 से। सर कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, इजी तरीका था ये, तो देखो बच्चों कैसे इजी तरीका, 1/2 का 1/2, अभी डिवाइड चेंज कर दिया मैंने किसमें, मल्टीप्लाई। जैसे आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दोगे ना बच्चों, तो ये √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कैसे 2 ऊपर √3 नीचे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो 1/2 एज इट इज, इस डिवाइड को मैंने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, तो ये √3/2 का क्या हो जाएगा 2 बाय में √3, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गई, कितना वैल्यू आ गया हमारा 1 बाय में √3। अब 1/√2 को डिवाइड कराएंगे 1/√2 से, तो देखिएगा वही सेम किया, डिवाइड करना था ना 1/√2 से, जैसे तो पता है सेम को सेम से डिवाइड करते तो 1 आता है, लेकिन देखिए कर लेते हैं ऐसे, 1/√2 का 1/√2 डिवाइड चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 1/√2 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, √2 ऊपर 1 नीचे, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 कितना हो जाएगा 1। ऐसे इससे सोल्व करेंगे, √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, यहाँ लगा देता हूँ, √3/2 को डिवाइड करना था किससे 1/2 से, तो मैंने क्या किया √3/2 एज इट इज रखा, डिवाइड चेंज कर दिया किसमें मल्टीप्लाई में, 1/2 का क्या कर दूंगा रेसिप्रोकल, 2 से 2 कैंसिल, 1 नीचे आ जाए तो लगाना नहीं होता, यहाँ से आ गया √3।
अब 1 के नीचे 0, अभी मैंने बताया 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, किसी भी नंबर के नीचे 0 वाले तो वो क्या बोलता है, नॉट डिफाइंड। इसमें बोलता है तो नॉट डिफाइंड, तो 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। आगे आते हैं कोसेकेंट थीटा। बच्चों मैंने आपको बताया था क्या, कोसेकेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा का रेसिप्रोकल थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1 लगाते नहीं है, 1/√2 का उल्टा √2/1, 1 लगाएंगे नहीं क्योंकि 1 तो ऑलरेडी होता है, फिर ना लगाओ। √3/2 का 2/√3, 1 का उल्टा अभी बताया था 1 का उल्टा 1। अब ऐसे करेंगे सेकंड थीटा। अब लास्ट देखिएगा बेटा सीकेंट थीटा। अभी मैंने आपको बताया था सीकेंट थीटा बताया था ना स्टार्टिंग में, किसका उल्टा, कोस थीटा का। तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2 बाय में √3, 1/√2 का उल्टा √2 बाय में 1, 1 लगाते डिनोमिनेटर में नहीं है, 1/2 का 2, 0 का उल्टा इंफिनिटी। अब मैंने क्या लिखा, ये इस तरीके से लिखा था, जो लास्ट में था वो पहले, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 या फिर 1, यानी वही जैसे यहाँ पे साइन और कोस में था ना, वही किया यहाँ पे। अब कोट थीटा में क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल। कोट थीटा होता है हमारा tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो करो 0 का उल्टा नोट डिफाइन, 1/√3 का √3/1, 1 लगावत नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में 1, डिनोमिनेटर में 1 होता है। 1 का उल्टा 1, √3 नीचे कुछ भी नहीं तो 1, तो 1 √3/1 का उल्टा 1 बाय में √3, इनफिनिटी का उल्टा अभी बताया था मैंने 0। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रख लेना, और अगर कोई डाउट आए तो मुझसे आप पूछ लेना। थैंक यू।